दोस्तों, आज कोलकाता और लखनऊ के बीच आईपीएल 2026 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां रिंकू सिंह की तूफानी बल्लेबाजी और सुपर ओवर ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करे देखते हैं मैच का पूरा रोमांच। दोस्तों, इस मुकाबले में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जिसके बाद केकेआर की ओर से अनुभवी अजिंक्य रहाणे और कीवी सलामी बल्लेबाज टिम साइफर्ट मैदान पर उतरे। लेकिन लखनऊ के तेज गेंदबाजी आक्रमण, विशेषकर मोहम्मद शमी और मोहसिन खान की जोड़ी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से उन्हें हाथ खोलने का रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए लंबे कद के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान, और उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से ये साफ कर दिया कि आज वो किसी अलग ही रौद्र रूप में हैं। उन्होंने टिम साइफर्ट को अपनी 145 प्लस की गति और अतिरिक्त उछाल से पूरी तरह चकमा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप साइफर्ट 0 रन से दबाव में एक खराब शॉट खेला और मुकुल चौधरी ने कवर पर एक आसान सा कैच लपक कर केकेआर को पहला करारा झटका दिया। ये न केवल एक विकेट था, बल्कि एक विकेट मेडन ओवर था, जिसने एकाना के हजारों दर्शकों के भीतर जोश और उत्साह का सैलाब भर दिया। एकाना स्टेडियम के उस तपते और उमस भरे वातावरण में, जहां दबाव का माहौल इतना भीषण था कि खिलाड़ियों के चेहरे पर पसीना और तनाव साफ पढ़ा जा सकता था, वहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने अपार अनुभव का परिचय देने की एक साहसी कोशिश की। रहाणे भली भांति जानते थे कि अगर इसी तरह डॉट गेंदें निकलती रहीं तो केकेआर पूरी तरह मैच से बाहर हो जाएगी। इसी संकल्प के साथ उन्होंने मोहम्मद शमी की एक सटीक लेंथ गेंद को भांपा और अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए मिड विकेट के ऊपर से 86 मीटर का एक गगनचुंबी और विशाल छक्का जड़ दिया। लेकिन तभी मोहसिन ने बड़ी ही चालाकी से रहाणे की बढ़ती आक्रामकता को देखा और अपने अगले ही ओवर में उनकी कमजोरी को भांप लिया। उन्होंने एक जादुई धीमी गति की गेंद डाली, जिसे पढ़ने में रहाणे पूरी तरह गच्चा खा गए और गेंद को सीधा एडन मार्करम के सुरक्षित हाथों में मार बैठे। अजिंक्य रहाणे 10 रन के आउट होते ही केकेआर की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। अभी पावर प्ले के 6 ओवर खत्म भी नहीं हुए थे और कोलकाता का शीर्ष क्रम ताश के पत्तों की तरह पूरी तरह से ध्वस्त और धाराशायी हो चुका था। मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि संकट तब और अधिक गहरा गया जब युवा सनसनी अंकृश रघुवंशी एक अत्यंत विवादित, दुर्भाग्यपूर्ण और नाटकीय तरीके से फील्डिंग में बाधा डालने के कारण आउट करार दिए गए। ये फैसला क्रिकेट के मैदान पर बहुत ही कम देखने को मिलता है। रघुवंशी इस विवादित फैसले से इतने ज्यादा आक्रोशित, तिलमिलाए हुए और नाराज थे कि उन्होंने पवेलियन लौटते समय गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर दे मारा और अपना हेलमेट हवा में फेंक दिया। पूरा केकेआर डगआउट और कोच चंद्रकांत पंडित अंपायरों से इस फैसले पर तीखी बहस और उलझते हुए नजर आए, जिसने मैदान पर तनाव को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। पारी के बीच के ओवरों में भी मोहसिन खान का प्रलयंकारी कहर थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपनी आग उगलती और कंपा देने वाली गेंदों से वेस्ट इंडीज के खूंखार पावर हिटर रॉवमैन पॉवेल को पूरी तरह बेबस और लाचार कर दिया। मोहसिन ने पॉवेल को एक छोटी और तेज रफ्तार गेंद पर फंसाया, जिसे उन्होंने सीधे कप्तान ऋषभ पंत के दस्तानों में थमा दिया। केकेआर का स्कोर अब 4 विकेट पर मात्र 30 रनों के आसपास संघर्ष कर रहा था और एकाना की इस धीमी पिच पर ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम 100 रन के भीतर ही घुटने टेक देगी। ऐसे अंधेरे समय में 25 करोड़ के खिलाड़ी कैमरून ग्रीन ने मोर्चा संभाला और अपनी लंबी बाहों और बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए स्पिनर जॉर्ज लिंडे के एक ही ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी, आसमानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़कर केकेआर के खेमे में एक उम्मीद की क्षीण किरण फूंक दी। कैमरून ग्रीन ने अपनी आक्रामकता को यहीं विराम नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मोहसिन खान को भी एक 83 मीटर का गूंजता हुआ छक्का जड़ा। लेकिन दोस्तों, यहां मोहसिन खान ने अपनी महानता और क्लास का परिचय दिया। उन्होंने डरे बिना तुरंत अगली ही गेंद पर एक चैंपियन वाली वापसी की और एक बेहद ही सटीक, घातक बाउंसर पर कैमरून ग्रीन को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर अपना चौथा शिकार बनाया। लेकिन असली ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और यादगार क्षण तब आया जब मोहसिन खान ने अपनी अगली ही गेंद पर अनुकूल रॉय को अपनी बेमिसाल गति से परास्त किया और अपने 5 विकेट पूरा कर इतिहास रच दिया। इसी चलते 11 ओवरों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स 6 विकेट खोकर पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर संघर्ष कर रही थी। तब मैदान पर कदम रखा उत्तर प्रदेश के लाडले और केकेआर के संकट मोचक फिनिशर लॉर्ड रिंकू सिंह ने। रिंकू भली भांति जानते थे कि आज का दिन शुरुआत से ही बड़े बड़े शॉट्स का नहीं, बल्कि क्रीज पर टिककर टीम की डूबती नैया को बचाने का दिन है। उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ से अपनी स्वाभाविक आक्रामकता को दरकिनार करते हुए संभलकर खेलना शुरू किया और पारी को गहराई प्रदान की। जब स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी आक्रमण पर आए तो रिंकू ने उनकी गेंदों की लंबाई को बड़ी ही चतुराई से परखा और बैकफुट पर जाकर 2 लगातार कड़क और कलात्मक चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को थोड़ी रफ्तार दी।
रिंकू सिंह ने आज अपनी आक्रामक इमेज के विपरीत अपनी बल्लेबाजी में गजब का अनुशासन और संयम दिखाया। वे जानते थे कि अगर वो भी आउट हो गए तो केकेआर शायद 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। रिंकू सिंह की कोशिश तो यही थी कि वो पारी को अंतिम ओवरों तक लेकर जाएं और फिर अंत में अपना असली रौद्र रूप दिखाएं, लेकिन बदकिस्मती से दूसरे छोर से उन्हें रत्ती भर भी सहयोग नहीं मिल पा रहा था। केकेआर के बल्लेबाज आज जैसे पवेलियन लौटने की जल्दी में थे। पारी के 15वें ओवर में जब बाएं हाथ के स्पिनर जॉर्ज लिंडे गेंदबाजी करने आए तो मैदान पर मौजूद रमनदीप सिंह ने रन रेट का दबाव हटाने के चक्कर में एक आत्मघाती कदम उठाया। उन्होंने लिंडे की गेंद पर हवाई फायर करने की अंधाधुंध कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और मिचेल मार्श ने मिड ऑफ पर पीछे की ओर दौड़ते हुए एक सुरक्षित कैच लपक लिया। रमनदीप सिंह इकाना की इस धीमी पिच के दबाव के आगे पूरी तरह झुक गए और एक गैर जिम्मेदार खराब शॉट खेलकर केकेआर की उम्मीदों को 7वां बड़ा झटका दे गए। जब 15 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 93 पर 7 के एक बेहद ही नाजुक, दयनीय और चुनौतीपूर्ण स्तर पर पहुंच चुका था। केकेआर जैसी आक्रामक टीम की रन रेट मात्र 6.2 की थी, जो उनकी बल्लेबाजी की पूरी तरह से विफलता और आत्मसमर्पण की कहानी को चीख-चीख कर बयां कर रही थी। इकाना के मैदान पर अब केवल रिंकू सिंह अकेले एक योद्धा की तरह खड़े थे, जिन पर यह भारी भरकम दारोमदार था कि वे अंतिम 30 गेंदों 5 ओवरों में किसी तरह केकेआर को कम से कम 120 से 130 के एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाएं जहां से उनके गेंदबाज कुछ लड़ाई लड़ सकें। और अब सबसे निर्णायक चरण यानी 15वें से 20वें ओवर की ओर बढ़ी तो पूरे स्टेडियम में एक अजीब सा तनाव और हाई वोल्टेज रोमांच व्याप्त था। 15 ओवरों की समाप्ति पर केकेआर का स्कोर 93/7 था और ऐसा लग रहा था कि लखनऊ के गेंदबाज आज मेहमान टीम को 120 के भीतर ही समेट देंगे। लेकिन दोस्तों, इकाना की उस धीमी पिच पर अभी अलीगढ़ का शेर रिंकू सिंह दहाड़ना बाकी था। पारी का 16वां ओवर लेकर आए युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव, जिनकी पहली ही गेंद पर रिंकू ने अपनी क्लास और कलात्मकता का परिचय दिया। प्रिंस ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा एंगल दिया, जिसका फायदा उठाते हुए रिंकू ने बल्ले का चेहरा अंतिम समय पर खोला और शॉर्ट थर्ड मैन के बगल से एक शानदार और नजाकत भरा चौका पटोरकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। रिंकू जानते थे कि अब उन्हें ही मोर्चा संभालना है, इसलिए उन्होंने अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास सुरक्षित रखी। और तभी पारी का 18वां ओवर डालने के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद और अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी मोर्चे पर आए। शमी अपनी सटीक, घातक और पिन पॉइंट यॉर्कर के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन आज अलीगढ़ का ये शेर रिंकू सिंह किसी और ही रूहानी और गॉड मोड वाली दुनिया की बल्लेबाजी कर रहा था। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर शमी ने अपनी लाइन से भटककर एक जूसी फुल टॉस देने की भारी गलती कर दी और रिंकू ने बिना पलक झपकाए उस तोहफे को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत झोंकते हुए गेंद को पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से एक प्रचंड भीमकाय और आसमानी छक्के के लिए स्टैंड्स की दूसरी मंजिल तक पहुंचा दिया। इस एक शॉट ने मानो इकाना के सन्नाटे को एक ही झटके में चीर कर रख दिया। शमी ने अगली गेंद पर वापसी करने की कोशिश की और एक सटीक यॉर्कर फेंकनी चाहिए, जिसे दुनिया का कोई भी बल्लेबाज केवल डिफेंड करने की सोचता। लेकिन रिंकू आज किसी और ही मूड में थे। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती और नजाकत के साथ अपने पैरों का इस्तेमाल किया और उस यॉर्कर गेंद को शानदार कवर ड्राइव करते हुए एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के बगल से किसी रॉकेट की रफ्तार से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। उन्होंने अपना बल्ला हवा में उठाकर बड़े ही गर्व के साथ डगआउट की ओर इशारा किया। उनकी आंखों में वो चमक थी जो साफ कह रही थी कि अभी मैं खड़ा हूं, खेल खत्म नहीं हुआ है। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल किया और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से एक और करारा चौका जड़ा, जिसने शमी जैसे दिग्गज गेंदबाज को भी घुटने टेकने और अपनी रणनीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया। पारी का 20वां और अंतिम ओवर लेकर आए युवा स्पिनर दिग्विजय सिंह राठी और रिंकू सिंह ने इस अंतिम ओवर को आईपीएल के इतिहास के सबसे रोमांचक, रोंगटे खड़े कर देने वाले और अविश्वसनीय ओवरों में से एक बना दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू ने गूंजता हुआ छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों, वो तो केवल आने वाले विनाश की एक छोटी सी आहट थी। अगली गेंद पर राठी ने ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर गेंद को पिच किया और रिंकू ने क्लासिक इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और आसमानी, प्रचंड और 90 मीटर लंबा आसमानी छक्का जड़ा। बाउंड्री पर खड़े मुकुल चौधरी थोड़े अंदर की तरफ तैनात थे और गेंद उनके सिर के ऊपर से किसी मिसाइल की तरह निकलकर सीधे स्टैंड्स में जा गिरी। इसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट की किताबों में रिंकू सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। अगली ही गेंद पर रिंकू ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजकर छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। पूरा इकाना स्टेडियम अब केवल एक ही नाम से दहल रहा था, रिंकू रिंकू रिंकू। लेकिन रिंकू का वो खूंखार मन अभी भरा नहीं था।
5वीं गेंद पर राठी ने फिर भारी दबाव में आकर एक भीमकाय और खराब फुल टॉस फेंकी और रिंकू ने उसे काउ कॉर्नर की दिशा में स्टैंड्स की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचा दिया। लगातार 4 गेंदों पर 4 विध्वंसक छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने न केवल नामुमकिन को मुमकिन दिखाया, बल्कि केकेआर के उस डरावने मलबे को फिर से एक मजबूत किले में खड़ा कर दिया जो कुछ देर पहले तक ढहता हुआ नजर आ रहा था। रिंकू की इस जादुई और ऐतिहासिक बल्लेबाजी ने लखनऊ के नवाबों के शहर में केकेआर की बादशाहत का खौफनाक ऐलान कर दिया था। जब निर्धारित 20 ओवरों का खेल समाप्त हुआ तो 93/7 पर संघर्ष कर रही कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 155/7 के एक अकल्पनीय, चमत्कारी और बेहद ही सम्मानजनक स्तर पर पहुंच गया। और अब लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरे लखनऊ के 2 अनुभवी योद्धा, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिचेल मार्श और दक्षिण अफ्रीका के स्टाइलिश बल्लेबाज एडन मार्करम। इकाना का माहौल पहले ओवर से ही हाई वोल्टेज था। घरेलू दर्शक अपनी टीम पर भरोसा रखे हुए थे और केकेआर के गेंदबाज अपनी फील्डिंग सेटअप में तैयार थे। पारी का पहला ओवर डालने आए अनुकूल रॉय। उन्होंने शुरुआत में थोड़ी लय हासिल की, लेकिन मार्करम ने उनकी एक अच्छी गेंद पर पॉइंट के बगल से चौका जड़कर साफ कर दिया कि एलएसजी आज आक्रामकता से ही खेलेगी। पहले ओवर में 8 रन आए, लेकिन दूसरे ओवर में वैभव अरोड़ा ने लखनऊ को पहला बड़ा झटका दिया। मिचेल मार्श, जो कि महज 3 गेंदों में 2 रन बनाकर क्रीज पर जम ही रहे थे, उन्होंने वैभव की एक उठती हुई गेंद पर खराब शॉट खेला और सीधे रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच थमा दिया। मिचेल मार्श 2 रन आउट। मार्श के आउट होने के बाद मैदान पर आए वो शख्स जिनका नाम सुनते ही इकाना का हर कोना गूंज उठा, ऋषभ पंत। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी साझेदारी जिसने मैच को पूरी तरह बदल दिया। मार्करम और पंत ने मिलकर एक जबरदस्त 57 रनों की साझेदारी खड़ी की। ये साझेदारी जितनी रन रेट के लिहाज से ठीक थी, उतनी ही दबाव में खेली गई थी। पंत ने केकेआर के गेंदबाजों को पहले पढ़ा, फिर उन्हें समझा और फिर उन पर हमला किया। वरुण चक्रवर्ती ने जब मध्यम ओवरों में अपने रहस्यमयी स्पिन का जाल बिछाया तो लखनऊ के बल्लेबाज थोड़े असहज हुए, लेकिन पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बेफिक्र, बिंदास और बेखौफ एक बड़ा स्वीप शॉट खेलते हुए टीम को गति दे दी। मार्करम, जो अपनी धैर्यशाली बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने 27 गेंदों में 31 रन की एक सधी हुई पारी खेली। उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का निकला, लेकिन 11वें ओवर में कैमरून ग्रीन ने एक जादुई गेंद डाली जिसे मार्करम ने हवा में खेला और रिंकू सिंह ने मिड ऑन पर एक साफ सुथरा कैच लपक लिया। मार्करम 31 रन आउट। मार्करम के जाने के बाद मैदान पर आए निकोलस पूरन, वेस्टइंडीज के खतरनाक पावर हिटर, लेकिन इकाना की इस धीमी पिच ने उनके आक्रामक इरादों पर पानी फेर दिया। पूरन इस पिच की गति से तालमेल नहीं बिठा पाए। वे 12 गेंदों में महज 9 रन बना पाए और उन्होंने खुद ही एक बड़े शॉट की कोशिश में वरुण चक्रवर्ती की गेंद को सुनील नारायण के हाथों में थमा दिया। पूरन 9 रन आउट। इसी बीच ऋषभ पंत क्रीज पर डटे रहे। उनके 38 गेंदों में 42 रन की ये पारी इस मैच की सबसे महत्वपूर्ण पारी थी। पंत ने 2 चौके और 1 छक्का लगाया और 1 छोर संभाले रखा, लेकिन 13वें ओवर में सुनील नारायण के जादू ने एक बार फिर काम किया। नारायण की एक धीमी घुमावदार गेंद ने पंत को पूरी तरह बेवकूफ बना दिया और उन्होंने टिम साइफर्ट को कैच थमा दिया। पंत 42 रन आउट। पंत के जाने के बाद लखनऊ का स्कोर था लगभग 78 पर 3 और टारगेट अभी 78 रन से ज्यादा था। अब मैदान पर आए लखनऊ के युवा संकटमोचक आयुष बदोनी। बदोनी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो दबाव में निखरते हैं। उन्होंने पहले शांत होकर खेला, पिच को समझा और फिर धीरे धीरे अपना गियर बदला। बदोनी ने 19 गेंदों में 24 रन की एक आक्रामक और समझदार पारी खेली। उनके बल्ले से 2 विध्वंसक छक्के निकले जिसने एलएसजी की उम्मीदें जिंदा रखीं, लेकिन यहां से केकेआर के गेंदबाजों ने अपनी गर्दन कस ली। वरुण चक्रवर्ती ने एक बार फिर 17वें ओवर में बदोनी को अपने जाल में फंसाया और अनुकूल रॉय के हाथों कैच कराकर अपना दूसरा विकेट हासिल किया। बदोनी 24 रन आउट। इसके बाद मुकुल चौधरी 1 रन भी ज्यादा देर नहीं टिक पाए और अनुकूल रॉय की गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए। 15वें ओवर के बाद जब लखनऊ की पारी संघर्ष में थी, तब मैदान पर आए हिम्मत सिंह, एक ऐसा नाम जो शायद बड़े चर्चों में नहीं आता, लेकिन जिसका बल्ला मौके पर जवाब देता है। हिम्मत सिंह ने डेथ ओवर्स में एक धमाकेदार 10 रनों की छोटी लेकिन बेहद असरदार पारी खेली। उनके बल्ले से 2 चौके और 1 छक्का निकला। जॉर्ज लिंडे भी देर से आकर 4 गेंदों में 8 रन बनाने में सफल रहे। और तो और, इकाना में एक और नाटकीय मोड़ तब आया जब मोहम्मद शमी, जी हां गेंदबाज शमी, ने बल्लेबाज के रूप में 19वें ओवर की आखिरी गेंदों पर एक धमाकेदार छक्का जड़ा। पूरा स्टेडियम ठहाकों और हैरानी से भर उठा। वैभव अरोड़ा ने 18वें ओवर में हिम्मत सिंह को रिंकू के हाथों कैच आउट कराकर और कार्तिक त्यागी ने 19वें ओवर में लिंडे को रिंकू के हाथों ही कैच आउट कराकर केकेआर को वापस मैच में ले आए।
जब 20 ओवर खत्म हुए तो लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर था 155 पर 8, बिल्कुल वही 155 जो केकेआर ने बनाए थे। मैच टाई। पूरा इकाना स्टेडियम एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया और फिर अगले ही पल ऐसे फट पड़ा जैसे किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ हो। अब फैसला होगा सुपर ओवर में। सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स। कप्तान ऋषभ पंत ने अपने सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों को भेजा, एडन मार्करम और निकोलस पूरन। लेकिन केकेआर ने सुपर ओवर गेंदबाजी सौंपी अपने सबसे घातक हथियार को, सुनील नारायण को। और नारायण ने यहां जो किया वो क्रिकेट की किताबों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली गेंद, निकोलस पूरन, बोल्ड। नारायण की एक जादुई ऑफ स्पिन गेंद ने पूरन के बल्ले और पैड के बीच से रास्ता बनाया और सीधे स्टंप उखाड़ दिए। पूरा केकेआर डगआउट उछल पड़ा। दूसरी गेंद पर पंत ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद, मार्करम, कैच आउट। नारायण ने एक फ्लाइटेड गेंद डाली, मार्करम आगे बढ़े लेकिन बल्ले का किनारा मिला और रिंकू सिंह ने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपक लिया। पूरे इकाना स्टेडियम में पहली बार खामोशी छा गई। नारायण ने सिर्फ 3 गेंदों में 2 विकेट लेकर लखनऊ की सुपर ओवर पारी को 1 रन पर समेट दिया था। अब केकेआर को बस 2 रन चाहिए थे। अब बारी थी कोलकाता की, और रिंकू सिंह से बेहतर इस काम के लिए कौन हो सकता था। रिंकू और रोवमन पोवेल मैदान पर उतरे। एलएसजी ने गेंद थमाई प्रिंस यादव को। पहली गेंद, रिंकू सिंह ने चौका, एक जबरदस्त क्रिएटिव फ्लिक शॉट जो पॉइंट बाउंड्री के बगल से गुजरते हुए सीधे रस्सी पार कर गया। केकेआर जीत गया 4-0 से, सिर्फ 1 गेंद में बिना कोई विकेट खोए। पूरा इकाना स्टेडियम एक पल के लिए स्तब्ध था और फिर केकेआर के प्रशंसकों में जश्न की लहर दौड़ पड़ी। रिंकू सिंह ने अपना बल्ला आसमान की ओर उठाया, पूरी टीम मैदान में दौड़ पड़ी और इकाना के उस तपते मैदान पर एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया।